उसने अपनी हवस पूरी कर ली और मैं एक जिंदा लाश की तरह अगले दिन अपने घर पे आ जाती हूँ। उस रात के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मर्द जात से नफरत हो गई। जब भी मैं ससुराल जाती थी, उसे सिर्फ मैं बिस्तर पे अवेलेबल चाहिए थी। इसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, इस इंसान ने। मतलब मैंने इतना सब कुछ सहा, देखा। मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, IPS बनना है। मेरे को बस यही थी जिद, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अगर नहीं पढ़ाओगे तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मेरे को पढ़ना है। महिलाओं द्वारा एक कमरे में ले जाया गया। मतलब मैं एक जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो हम 3 बहन भाई, 2 बहनें और एक। दोस्तों, जो आपने अभी ये छोटी सी क्लिप देखी, मेरे दोस्तों, इस लड़की की एक अजीबोगरीब कहानी है। दोस्तों, कई बार हम ऐसी दलदल में फंस जाते हैं, हम उस दलदल में फंसना नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त फिर भी हमें उस दलदल में फंसा देते हैं। दोस्तों, आज ये सुषमा एक हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सुषमा हरियाणा एक झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते हैं। जैसे एक छोटा सा परिवार होता है, 2 सिस्टर होती हैं, एक भाई होता है, मम्मी पापा होते हैं और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, ये सुषमा जो थी, सुषमा 7वीं कक्षा की एक छात्र थी। जब 7वीं कक्षा की छात्र थी तो दोस्तों आप ये समझिए कि 7वीं कक्षा के छात्र की उम्र कितनी हो जाती। जैसे ये सुषमा अपने घर वापस आती है तो इसको पता चलता है कि शादी के रिश्ते के लिए परिवार में जिससे मेरी शादी होगी वो लड़के वाले बैठे मुझे देखने के लिए आए। तो इसको कुछ अजीब लगा कि जो गुड्डा और गुड़िया की शादी कराने वाला, उसकी आज खुद की शादी हो गई। वो क्या जाने शादी क्या होती है, वो क्या जाने शादी के बाद क्या होता है। तो मेरे दोस्तों इसकी कंप्लीटली पूरी डिटेल समझाऊंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है इस्लाम खान, आप देख रहे हैं इस्लाम MT। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना और बिना सब्सक्राइबर करे बिना मत जाना मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों टॉपिक हमारा यही था कि जो लड़के वाले इसको देखने के लिए आए थे, पहले से ही उस घर में इसकी बड़ी सिस्टर थी। तो मजबूरन या जबरदस्ती इस सुषमा की उसके साथ शादी कर दी गई और मजबूरन इसको शादी विवाह रचाना पड़ा, फेरा हुए। और दोस्तों ये उसी रात में अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद में दोस्तों बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी लेडीज होती हैं, ये चाहकर भी, ये जानते हुए भी, सब ये जानते हैं कि लड़की अभी बच्ची है, फिर भी किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ना ही लड़के वाले पे ना ही लड़की वाले पे। तो दोस्तों बहुत देर रात इसको बेडरूम में भेजा जाता है। जब भेजने के बाद में इसको एक आदमी मिलता है वहाँ पर, जो इसका हस्बैंड होता है, इसका पतिदेव होता है। तो दोस्तों वो पतिदेव उठता है और अंदर की कुंडी लगा देता है। जब तक इस सुषमा को ये नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों आखिर 12 साल की लड़की क्या जानती है। तो शादी के बाद जो काम होता है वो इसके हस्बैंड ने इसके साथ किया। उसने अपनी हवस को पूरा किया। उसको जरा सी भी ये तसल्ली नहीं आई, जरा सी उसके दिल में ये रहम नहीं आया कि आखिर ये बच्ची है। मान रहा हूँ शादी हो गई वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ जिस्मी तौर पर संबंध बनाना, उसके पास लेटना, जो एक दुल्हन के साथ होता है वो सब करना, वो गलत बात है। जब शादी हो गई तो 2, 4, 5 साल ठहर सकता है कि अब तो ये मेरी बीवी है, मैं चाहता हूँ इसको अच्छे से रखूंगा, आखिर कोई और नहीं ले जाए उसको, ये मेरी बीवी है। लेकिन बच्चा है, अभी इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो नहीं माना। तो दोस्तों ये बहुत उदास होती हैं, चला जाता है। फिर दूसरे दिन, उस रात के दूसरे दिन ही अपने घर पे आ जाती है। अपने मम्मी पापा से बोला कि अब मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। तो दोस्तों मम्मी पापा का इसके ऊपर फिर से प्रेशर आता है क्योंकि बेटा जो हमारी लड़की पहले से उस घर में है उसके लिए प्रॉब्लम होती है, आपको जाना होगा। फिर अपनी सिस्टर की ओर देखती है, अपने मम्मी पापा की आंखों में आंसू देखती है, फिर से चली जाती है। उस हवस के शिकार इसके पतिदेव का फिर से वही नाटकबाजी होती है, नौटंकी होती है, फिर से वो इसके जिस्म का शिकार करता है और अपनी हवस को पूरा कर लेता है। दोस्तों फिर से 2, 4, 10, 5 दिन ये फिर से जाती है अपने गांव
दोस्तों इसका एक रीजन था, इसको किसी भी तरीके से किसी भी हाल में पढ़ना था। और जो लड़के वाले थे, जो इसके हस्बैंड थे, उनका कहना था, उनके मम्मी पापा का कहना था कि हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं और हम इसको भी अनपढ़ ही रखेंगे, ज़्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, हम नहीं चाहते कि ये पढ़े। उनके मन में एक डाउट था कि जो लड़की पढ़ लिख जाती है उसका करियर खराब हो जाता है, उसका चाल ढाल खराब हो जाते हैं, वो इसलिए उनके मन में ये सोच थी, डाउट था। तो वो बिल्कुल था, बिल्कुल गलत था। तो दोस्तों जब ये तीसरी बार इसे लेने के लिए आते हैं तो ये नहीं जाती है और एकदम से जैसे ही इसकी पढ़ाई पूरी होती है ये 12th पास कर लेती है। पास होने के बाद में इसके पास आ जाता है इसका डिवोर्स पेपर आ जाता है, डिवोर्स पेपर आ जाता है कि आपको तलाक दे दिया है उस लड़के ने। तो दोस्तों घर में थोड़ी सी टेंशन हुई, मम्मी पापा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। चलो डिवोर्स दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा काम हुआ है कि जब 12 पास हुई तो दोस्तों इसकी एक पुलिस में नौकरी लग जाती, पुलिस ऑफिसर बन जाती है लड़की। तो दोस्तों फिर से लड़की के मम्मी पापा के, इसके ससुर इसके लड़की के मम्मी पापा के पास फिर से आते, फिर बोलते उनको कि अब इनकी शादी दोबारा से रची जाए और इनकी शादी दोबारा से हो, इसको आप भेज दो हमारे घर पे। तो लड़की के मम्मी पापा बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों लड़की ये चाह कर भी, आप ये देखिए दोस्तों आखिर लड़की की कितनी हिम्मत हो सकती है। लड़की ने ये कहा था अगर आप मुझे पढ़ने नहीं देंगे तो मैं इस दुनिया से अलविदा कह जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, इस चक्कर में दोस्तों उसने डिवोर्स दे दिया इसको। और आज दोस्तों अपने बलबूते पे लड़की ऑफिसर है, पुलिस की अच्छी नौकरी करे, अपने खर्चा पानी खुद चलाती है। आगे का प्रोसेस वो खुद जानेंगे आखिर क्या होगी, अगर हमारे पास कोई आगे की न्यूज आती है तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल बराबर से बताते रहेंगे। मेरे दोस्तों इस वीडियो का मकसद क्या है, दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या रहा, दोस्तों एक छोटी सी नन्ही सी लड़की की शादी हो जाती है एक अजनबी आदमी के साथ, लेकिन वो नन्ही सी बच्ची ये जानती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे किसी भी कीमत पर पढ़ाई करनी है। जबकि दोस्तों वो बंधन में, शादी के बंधन में बंधी हुई है, उसमें इतनी ताकत है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप चाहते हो कि जब मैं किसी कामयाबी की ओर जाता हूं, जब मैं कुछ भी करता हूं, लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, गालियां देते हैं, तो दोस्तों उन दूसरे लोगों की गालियां सुनकर, दूसरे लोगों की हंसी सुनकर, मजाक सुनकर हम अपना काम छोड़ देते हैं। नहीं मैं नहीं करूंगा, वो हंस रहा है मेरे पीछे। नहीं दोस्तों, जिस चीज में कंपटीशन होता है, जिस काम को लोग नामुमकिन करते हैं दोस्तों, उस काम को मुमकिन बनाना दोस्तों उसमें ही तो मजा आता है। दोस्तों जिस काम में कंपटीशन हो उसमें ज्यादा मजा आता है। दोस्तों उस काम को छोड़िए मत। दोस्तों जिसे आपका दिल चाहता है कि मुझे करना है, चाहे पूरा हिंदुस्तान जोर लगाए, चाहे पूरा हिंदुस्तान आप पर प्रेशर डाले, कोई गलत काम मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए दोस्तों, फिर भी अपने काम पर कायम रहो। आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप खुद समझदार हो, आप खुद जानते हो कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, प्लीज एक कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। जब तक के लिए बाय बाय, राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुदा आपके लिए लंबी उम्र दे मेरे दोस्तों।